सब भोजपुरिया समाज के नमस्कार प्रणाम आदाब बा। हम सुमन चौहान भोजपुरी भाषा में के अश्लील और जलील कल जाता उसके ओकरे बारे में हम आप लोग से कुछ कहल चाहते हैं कि आज कुछ ब्यास, कुछ लीलगणास, कुछ गायक, कुछ नालायक भोजपुरी के इतना जलील करता रहन कि हर राज्य में, देश या प्रदेश में भोजपुरी के निंदा होता, भोजपुरी के गाना के निंदा कल जाता। ऐसा वेशभूषा देखावता रह भोजपुरी वाला माटी में, भोजपुरी वाला सिनेमा में बिकनी के सीन देखावता रह, अंग्रेज वाला संस्कृति या सभ्यता देखावता रह, अपना के गायक कहता रह। तबले तो ठीक रहल सिनेमा में देखावत रह। अब एगो जाति धर्म विशेष के लेके टारगेट करता न। अब कलू कहता न कि यादव जी के बेटी हमरा सपनवा में आती है, लेकिन यादव जी के बेटी तारा सपना में आवे चाहे नहीं आवे, लेकिन जाति या धर्म के कोनो भी जाति के एगो खाली टारगेट करब तो यादव जी के बेटी सपना में आई कि ना आई ये तो बाद में तक बुझाई, लेकिन यादव जी के बेटा तारा दिन में तारा घरे जाई या छतिया पर चढ़ के तारा लाठी बजाई तो अब तारा समझ में आई कि यादव जी के बेटी नहीं, यादव जी के बेटा आई। तारा सीखे के चाहिए खेसारी लाल से। जब खेसारी लाल कहना कि चाची तहर बाची सपनवे में आवेली, खेसारी ना समझ चाची के बाची, चाची के बेटी अपन बहिने लागी। खेसारी अपन बहन के नहीं कहता ना चाची तहर बाची सपनवे में आवेली। कहले बा कि जिसका मन हो मैला उसने सब मैला ही देखा है, चंदन की वादी को उसने विषैला ही देखा है। और दूसरे के रिश्ते के बागडोर का कदर वो क्या समझे जिसने घर में ही अपने बहन और बेटी को भी लैला की नज़र से देखा है। जो ना अपना बहन के नहीं खे छोड़त दूसरा के बेटी के जाति के का कदर करी। तो तके ओके सीखे के चाही। कहले बा कि मुँहे से निकलल गोली या बंदूक से निकलल गोली कबो वापिस ना आई है। तू सॉरी कर चाहे क्षमा कर, तू कह तो चमत्कार आ दूसरे कहे तो बलात्कार। खेसारी कहला कि 20 लाख रुपया हम दे के ओके जेल करा दे, ओके का करा दे। कहला कि हम लोग 20 लाख रुपया भी हमार लाग जाए तो कोनो फर्क नहीं है, लेकिन वो 20 लाख रुपया कहाँ से आयल बा? ये भोजपुरी समाज के लोग तक प्यार दिले बा तो 20 लाख रुपया तू कमैले बाड़ा, इतना शोहरत और सम्मान पहले बाड़ा। लेकिन हम छिया लेदा कह के अपन शोहरत सम्मान के गंवाओ मत। काहे से लोग के प्यार के वजह से तू इतना आगे बढ़ल बाड़ा, जीरो से हीरो भइल बाड़ा, फरस से अरस पर पहुँचल बाड़ा। लेकिन जब जनता के नज़र से गिर जीब तो वो अरस से फिर फरस पर आ जाइब आ राजा से रंग हो जाइब। खेसारी, मनोज तिवारी, कलुआ चाहे निरहुआ केकरा के कोही दोषी आई सगरी मिल के भोजपुरी सभ्यता समाज के चीर हरण करतान तबे हंसता दूसर राज पड़ोसी। आई भोजपुरी गाना के वजह से, भोजपुरी में अश्लील गाना देखावला के, छवि देखावला के वजह से अपन देश में ही दूसर राज्य के स्टेट के लोग भोजपुरी के लेके हंसी मजाक उड़ावता। गाना ऐसन गावता तलक तो चलता ठीक बा, गाना गावता चलता, चाहे चोली के फाड़ चाहे चोली के हुंक लगाव, तूरो आगे से फाटता पीछे से चिपकावता, जौन ओकरा मन में आवता तौन गावता। कहता ब्यास हो, लेकिन ब्यास अब लीलगणास जब ले ब्यास रहल तब तो ठीक बा, अब तो लीलगणास हो गई। गायक रहल तब तो ठीक बा, अब तो नालायक हो गई। ये बात हम काहे कहता नहीं, काहे से एगो विशेष जाति के टारगेट करके गाना गावत ह। कलुआ कहता कि यादव जी के बेटी सपनवा में आवेली। अब बताइए, यादव जी के बेटी सपनवा में आवेली, यादव जी के बेटा जब दिनवे में तारा घरे जाई तो तारा कैसन बुझाई। अब तो तू यादव जी के बेटी के सपना में देखता रह, यादव जी के बेटा के सपना का हकीकत में देखब तो लगब करे बाप दादा माई। कहें से ऐसा अश्लीलता और जाति धर्म के टारगेट करब तो केहू ना सही पाई। आ यादव जी के बेटा अब डांटा लेकर तारा घरे जाई या तब चिलेब तू बाप दादा माई। काहे से तो के सीख ले चाहिए खेसारी लाल यादव से। ये कहना कि चाची तहर बाची सपनवा में आवेली, चाची के बाची, चाची के बेटी बहन लागी। जौन अपना बहन के नहीं के छोड़त कि सपना में बहन के बुलावता तो दूसरा के बहन बेटी या जाति के कदर का करी। कहा है कि जिसका मन हो मैला उसने सब मैला ही देखा है, चंदन की वादी को भी उसने विषैला देखा है। और दूसरों की बहन बेटी
रिश्ते की बागडोर का कदर वो क्या समझे, जिसने घर में ही अपने बहन बेटियों को लैला की नज़र से देखा है। जो न अपने बहन के नहीं खा छोड़ा तो दूसरा के गाना का सम्मान का करी आ का कही। और ओकरे भाई जब कहलस कि खेसरिया के बेटी हमरा सपनमे में आवेली, मान लो कहता चाची तहर बाची, तो वह कह दिलस कि चलो भाई ये तो बहिने के कहता तो हम काहे ना करे बेटिए के कहीं। तो जब बेटी के कहोगे तो इनकर गाड़ी में मिर्ची लगे हुए और लगुमन कहे कि हमारा लगा 20 लाख रुपया खर्चा कर देंगे, अपन गुंडा भेज के ओके जुहवनो पिटवनो। और बाद में जब लोग उनके टारगेट कइल तो शांत पटा गइल। तो फेनू माफ़ी मंगल, लेकिन कहले बा कि जुबान से निकलल बोली और बंदूक से निकलल गोली कबो आई नहीं। यही तरह आज कलू माफ़ी मांगता ना यादव जी के बेटी के सपना में बुला ले बनो, लेकिन अभी जौन जुबान से निकल गई बोली और बंदूक से निकल गई गोली आई नहीं। सबसे हमार अपील ये बा कि भोजपुरी जौन गाना चलता वो अश्लीलता के खाली बहिष्कार से मारा जाएगा, दूसरा कोनो उपाय नहीं से। बहिष्कार करेंगे तो खुद ही मर जाए, गाना कैसे गाई। कि भोजपुरी के गाना के अश्लीलता के सिर्फ और सिर्फ बहिष्कार से मारा जाएगा, नहीं तो भोजपुरी का छवि हम कितना भी साफ करना चाहेंगे धूमिल ही पाएंगे। और कोर्ट कचहरी भोजपुरी गाना के बारे में तो बाद में फैसला सुनाएगा। पहले इन गायकों और नालायकों को हर चौक चौराहे पर लाठी डंडा और जूता चप्पल से मारा जाएगा। ऐसन गायक और ऐसा नालायक जूता चप्पल से मारल जाई तब जाके भोजपुरी समाज स्वच्छ और सुरक्षित रह पाई। तो बस हमारे इतना से कहल रहल।